IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। सीधे काम की बात पर आते हैं। हम फंक्शन में आज बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन को चेक करना है सिर्फ उसका ग्राफ देखकर कि वो फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। कहने को बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा करने का कारण क्या है, समझना। जैसे बात सिंपल सी है, बात सिंपल सी ये है कि समझने की कोशिश करो। मान लो मेरे पास आपके, मैं मैपिंग करके पहले चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम मैपिंग कर रहे हैं तो ये आपका लेट्स से डोमेन है और ये आपका को डोमेन है ना। अब डोमेन और कोडोमेन का मतलब क्या रहा, ये आपकी सारी x की वैल्यूज़ और ये रही आपकी सारी y की वैल्यूज़। मैं इसको अभी फिलहाल रेंज ही बना देता हूँ, है ना। जैसे कि मैं मान लो मैं बना रहा हूँ y = x², है ना। तो मैं फंक्शन क्या ले रहा हूँ, मैं फंक्शन ले रहा हूँ x² वाला आपका फंक्शन। जैसे कि कुछ नंबर्स होंगे, नंबर्स कैसे होंगे, नंबर्स यहाँ पे होंगे लेट्स से -2, 2, है ना, 0, 1, 2 और भी होंगे, पर बस मैं इतने ही ले रहा हूँ। सारे रियल नंबर्स होंगे पर मैं कुछ इतने ही ले रहा हूँ। इस तरीके से जैसे -2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 4, है ना। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, है ना। मैंने 2 वापस क्यों लिख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर मैं दोनों लिख लेता हूँ, क्या, -1 और 1, इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर 1। और भी ऐसे सारे रियल नंबर्स होंगे जैसे √3, √2 सब होंगे, सबके स्क्वायर होंगे, माइनस में भी होंगे, सब होंगे, तो सबके स्क्वायर कुछ ऐसे होंगे। क्यों ये बता रहा हूँ मैं, समझो बात को। मैं आपको इसका ग्राफ बताने की कोशिश करूँ कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे कि ये रहेगा आपका क्या, y एक्सिस, और ये रहेगा क्या आपका x एक्सिस, है ना। अब जब आप इसका ग्राफ देखेंगे तो वैसे तो मैं ग्राफ जानता हूँ इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, है ना। ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, मतलब ये डॉटेड ऐसा नहीं दिखेगा, ग्राफ पूरा कनेक्टेड सा आपको ऐसा, ये पूरा ग्राफ एक प्रॉपर सा वर्जन इसका ऐसा ये दिखाई देगा। अब आप कहना क्या चाह रहे हो सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस ग्राफ में अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो मेरा आपसे कहना है, आप बस एक छोटा सा काम करो, ध्यान से देखो। जैसे कि x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0 मिली, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 1 मिली, x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू 1 मिली, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 4, ऐसे मिलती चली गई। मतलब ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूं, चांसेस हैं कि मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन अगर ड्रॉ करूं तो हो सकता है वो इस ग्राफ को एक या एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट करे। बिल्कुल ये एक अच्छी स्वाभाविक से संभावना है। ऐसा क्यों हो रहा होगा सर, क्योंकि समझो आप, जो y की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग आपको 2x या 2 से ज़्यादा x मिल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही तो हमने सीखा है कि अगर जो y की एक वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक या एक से ज़्यादा x मिल सकते हैं। जैसे y की वैल्यू थी 4, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या मिला, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2। ये एक अच्छी संभावना है और ये हो सकता है, ये तो वाजिब है, ये एक लेजिटिमेट बात है एज फार एज अ फंक्शन इज कंसिडर्ड। बट प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या पूछूं भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो आपके यही x एक्सिस और y एक्सिस हैं, है ना, सुनना ध्यान से, ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस हैं, गौर से सुनना। और इसमें इस बार प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया। अब वो फंक्शन है भी या नहीं ये मुझे नहीं पता, बस मैं तो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ बनकर निकल कर कुछ ऐसा आया। मान लो ये वो ग्राफ है, उस फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया और ये वो आपका ग्राफ बनकर आ रहा है सर, ये आपका ग्राफ बनकर आ रहा है ना। अब अगर ये आपका वो ग्राफ है तो इस ग्राफ के साथ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखो और बस एक छोटी सी बात का जवाब दो इस तरीके से देखकर कि मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल। मैंने जब ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की ना, तो मैंने क्या देखा, ध्यान से देखना, x की एक वैल्यू देखी, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर मुझे y की एक वैल्यू तो ये मिली और एक वैल्यू ये मिली। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने x की एक वैल्यू देखी और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने y की वैल्यूज़ ढूंढी, और जब मैंने उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ ढूंढी तो मुझे y की सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं मिली, मुझे y की 2 वैल्यूज़ मिली। पहले तो आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं, इतना बताएं। अगर आपको ये बात थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है तो मैं थोड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये x की कोई ना कोई वैल्यू थी, लेट्स से x की वैल्यू थी जिसका नाम था x1। तो यहाँ पर जब रखा तो यहाँ पर y में रखने पर y1 मिला और यहाँ पर रखने पर y2 मिला।
आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो, मतलब x की एक ही वैल्यू के लिए मुझे y की दो वैल्यूज मिल रही हैं। समस्या क्या हो गई सर? जैसे ही आपने x की एक वैल्यू रखी और y की दो वैल्यू मिली, इसकी मैपिंग सोचो ना आप, एक वैल्यू है डोमेन में x1 और उसकी मैपिंग जब आप करोगे तो y की दो वैल्यू y1 और y2 से इसकी, मतलब y की दो वैल्यूज y1 और y2 से इसकी मैपिंग होगी। और अगर डोमेन में मौजूद कोई एलिमेंट को डोमेन में मौजूद किसी दो वैल्यूज को, मतलब यूनिकली वो मैप नहीं करता है, उसकी वो यूनिक इमेज कैरी नहीं करता है, वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो जाता है, तो इस केस में ये एक फंक्शन नहीं महज एक रिलेशन बनकर रह जाता है, क्योंकि ये फंक्शन को तो वायलेट कर चुका है। फंक्शन की परिभाषा क्या थी कि डोमेन में मौजूद सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए, पर यहाँ तो एक्स की दो वैल्यूज हैं। आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है क्या? अगर प्रॉब्लम समझ आ रही है तो मेरा कंक्लूजन बस इतना सा है कि हाँ सर, ये बात अलाउड है। क्या अलाउड है? ये बात बेशक अलाउड है कि x की मल्टीपल वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यूज हो सकती हैं, y की सेम वैल्यू हो सकती है, लेकिन x की सिंगल वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यूज होना अलाउड नहीं है। ये वायलेशन है फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन का। बस इस डेफिनेशन के आधार पे आप फंक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब कभी भी मुझे कोई ग्राफ दे दिया जाए, कभी भी मुझे कोई ग्राफ दे दिया जाए और वो ग्राफ देकर पूछा जाए कि बताओ ये एक फंक्शन है या नहीं, ये बताओ कि ये एक फंक्शन है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि आप मुझे ग्राफ बताओ सर। जैसे कि मैं एक सर्कल आपको देता हूँ, जैसे एक सर्कल है ना, हम जानते हैं सर सर्कल के बारे में। जैसे कि एक कर्व है, ये आपका सर्कल कैसा है सर? ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 25। अब यहाँ पर वापस आपके सामने प्रॉब्लम है, आप समझो ना। जैसे कि अगर आप x की वैल्यू लेते हो लेट्स से कुछ भी है ना, x की वैल्यू आप ले लेते हो लेट्स से 3 है ना, तो मान लो x यहाँ पर कहीं होगा 3, और जैसे ही आप x की वैल्यू 3 रखते हो तो प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम क्या हमारे सामने कि देखो, आप x की वैल्यू 3 के लिए ढूंढने की कोशिश करो, आपको किस तरीके से वैल्यूज मिलेंगी? आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। दो कौन कौन सी वैल्यूज मिल जाएंगी सर? आपको 3 के साथ साथ यहाँ भी एक वैल्यू मिल रही होगी और 3 के साथ साथ आपको यहाँ भी एक वैल्यू मिल रही होगी। ऑफ कोर्स 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, y का स्क्वायर अगर 16 तो y कितना होगा? प्लस माइनस 4, तो ये 4 और ये -4। आपको समस्या समझ आ रही है कि डोमेन अगर मैंने x को माना है और कोडोमेन अगर y को माना है, तो डोमेन में एक एलिमेंट मौजूद है 3, जिसकी अगर मैंने मैपिंग की तो वो y के 4 और -4 दोनों के साथ मैपिंग होगी। एंड दैट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ द definition of the function, and hence I would simply not call it a function, but if I wish to call it a function, I'll simply restrict it. I'll simply restrict its definition to some certain limited values. किस तरीके से उस बारे में बात करेंगे, पर पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे आपकी हेल्प करता है जानने में कि कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं। जैसे ये एक फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया और हमने कहा कि ये फंक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैंने y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की, यानी कि मैंने x के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन में वैल्यूज ढूंढने की कोशिश की और मैं ये जान पाया, मैं ढूंढ पाया कि उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज मिल रही हैं, मतलब उसके लिए जो इमेजेस मिल रही हैं वो यूनिकली नहीं डिफाइंड है, वो बहुत सारी आपको मिल रही हैं। और अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं कहूँगा ये फंक्शन नहीं है। ऑल्दो इफ आई वांटेड टू कॉल इट अ फंक्शन, आई वुड हैव डन इट डिफरेंटली। कैसे? आपको दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y अगर मैं लिखूंगा तो वो होगा प्लस माइनस, पहले से मैंने कोई एक ही ब्रांच ले ली, जैसे कि आपको मिलता क्या रहा है? प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, दैट्स डेफिनेटली ट्रू, पर मैं कोई एक ब्रांच ले रहा हूँ, तो प्लस वाली या माइनस वाली, जैसे कि मान लो माइनस वाली ले ली। तो हमने इसको कैसे डिफाइन किया? हमने इसे डिफाइन किया y इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप इसका अब ग्राफ बनाएंगे ना, जब आप इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि ये होगा आपका y एक्सिस और ये होगा आपका x एक्सिस, तो आप इसके ग्राफ में ये पाएंगे कि इसका ग्राफ सिर्फ ये वाला हिस्सा बनेगा। और अब अगर आप इस पर अपना वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, ये कौन सा फंक्शन है? ये आपका फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अब इस फंक्शन पर आप अपना वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें तो x की कोई भी वैल्यू ढूंढ लें, आप x की कोई भी वैल्यू ढूंढ लें, उसके लिए y की आपको एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ये डेफिनेटली एक फंक्शन, पर ये नहीं है, पर ये है। आपको अब बात समझ आ रही है? वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वाली कहानी थोड़ी और क्लैरिटी में देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो सर, आपकी थ्योरी से तो साइन एक्स भी फंक्शन नहीं है। आपने ठीक से सुना नहीं मैंने जो कहा। साइन एक्स एक फंक्शन है, क्यों नहीं है? आप समझो बात को, मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये गलतफहमी डेवलप होने लगती है। आप पहले बात को सुनिए ध्यान से। ये रहे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। साइन एक्स सबसे पहली बात तो एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है ना। जैसे लेट्स से मैं 10x का ग्राफ बनाता हूँ,
तो लेट्स से ये आपके 10x का ग्राफ है ना, इस तरीके से चल रहा होता है और ये चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, मतलब कि इस तरीके से ये घूम रहा होता है ना, ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है। और आपको ये मिलता चला जाएगा, मतलब आप इसे ढूंढते जाइए, ये आपको और जगह मिलेगा, जैसे यहाँ था तो और भी इस तरफ भी मिलेगा ये आपको, कैसा, ये जा रहा होगा ऐसा और ये यहाँ पर आ रहा होगा ऐसा। मेरा आपसे कहना है कि अगर अब आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करी, कोई भी लाइन अगर आपने y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी, कहीं भी ड्रॉ कर लो, जैसे यहाँ ड्रॉ कर लो, तो आप देखो ना x की एक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू ही मिल रही है, x की एक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू ही मिल रही है, मतलब इमेज यूनिकली मैप्ड है। हाँ, ये बात ज़रूर है, ये बात ज़रूर है कि अगर मैंने इसे इस तरीके से ड्रॉ किया होता, कैसे ड्रॉ किया होता, अगर मैंने इसे x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया होता, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, अपनी इस लाइन को अगर x एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ किया होता तो वो इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती, जो कोई समस्या ही नहीं है। सर ये कोई समस्या क्यों नहीं है? आप देखो ना, ये क्या है, ये कोई y की फिक्स्ड वैल्यू है, ये y एक्सिस है, ये कोई y की फिक्स्ड वैल्यू है, लेट्स से इसे हम कह लेते हैं कुछ भी है ना, मैं से कह लेता हूँ लेट्स से √3। तो सर जो आपका 1060 होता है, फिर आगे जाके एक और वैल्यू आपको मिलती है, पीछे जाकर और वैल्यू मिलती है, ऐसे मिलती चली जाती हैं। उन सब वैल्यूज़ पर आपको √3 मिल रहा है, मतलब इट्स लाइक आपका 60 डिग्री और भी कुछ सारे एंगल्स होंगे जिनकी मैपिंग होगी किससे, जिन सब की मैपिंग आपकी होगी √3 से। आप समझ पा रहे हो ना, आपका फंक्शन है x, मतलब वेरिएबल है x, जिसमें आपका फंक्शन है y = 10x, और ये सारी आपकी 10x यानी y की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत सारे एंगल्स किसी सेम वैल्यू को डिफाइन कर रहे होंगे, मतलब x की मल्टीपल वैल्यूज़ y को पॉइंट आउट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो इसकी इमेज तो यूनिक है ना, ऐसा तो नहीं है π/3 के लिए √3 भी मिल रहा है और कुछ और भी मिल रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये एक फंक्शन है और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इससे आप कुछ और बात पता करोगे जिस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट की। और वर्टिकल लाइन टेस्ट का महज इतना सा मतलब है कि अगर कभी भी कोई भी कर्व का आपको ग्राफ दे दिया जाए, कोई भी रिलेशन का आपको ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ ये फंक्शन है या नहीं, तो y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करिए। अगर वो से यूनिकली एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, या तो एक ही, मतलब एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट ना करे, कहीं ना भी करे तो चलेगा, पर एक से ज़्यादा जगह कहीं भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन आपका, मतलब वो रिलेशन आपका फंक्शन है। मैं एक और बार अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये ग्राफ, इस ग्राफ में मैं कहीं भी x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ, यहाँ कर लूँ, यहाँ कर लूँ, यहाँ कर लूँ, हर जगह x के लिए फंक्शन यूनिकली डिफाइंड है, हर जगह x के लिए ये फंक्शन यूनिकली डिफाइंड है। आप देखो ज़रा, कहीं नहीं जा रही कोई भी वैल्यू, मतलब अगर x की कोई वैल्यू ढूंढी तो y की एक यूनिक वैल्यू ही मिल रही है। तो ये एक महज रिलेशन नहीं, फंक्शन भी होगा। आप यहाँ देखो, ये एक महज रिलेशन नहीं, फंक्शन भी होगा। पर यहाँ पर देखो, अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो मैंने x की कोई वैल्यू उठाई तो उसके लिए मुझे y की 1, 2 और 3 वैल्यूज़ मिली। सर ये तो गड़बड़ हो गया कि आपने x की कोई वैल्यू उठाई, उसके लिए आपको y की अलग अलग वैल्यू मिली, है ना, y की आपको अलग अलग वैल्यू मिली, और y की अगर बहुत सारी वैल्यू मिली x की किसी एक वैल्यू के लिए, तो x की एक यूनिक इमेज कहाँ है? आप देखो ना, x की मुझे बहुत सारी इमेजेस मिल रही हैं, तो इस कारण हम कहेंगे कि ये ग्राफ आपका एक रिलेशन का ग्राफ है, एक फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ ग्राफ देखकर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करके ही बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं, मतलब वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इस मेथड को जिससे हम चेक करते हैं कि कोई ग्राफ, कोई रिलेशन आपका या कोई ग्राफ फंक्शन है नहीं, इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। सबसे ज़रूरी बात क्या है, बेसिक सी साधारण सी बात समझ आई है? कोई परेशानी, कोई डाउट तो नहीं है? मैं एक बहुत सिंपल सी क्लैरिटी आपको दे देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की, है ना, मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं। बहुत स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हम चीज़ें आपके लिए करवा रहे हैं। अच्छा, और क्या करवा रहे हो सर आप? मैथमेटिक्स की तैयारी को हम पूरे यकीन के साथ बहुत फुल फ्लेजेड मैनर में आपको करवा रहे हैं, बहुत प्रॉपरली आपको करवा रहे हैं। जितना पूरा आपका सिलेबस है, हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट जो आपका होता है, उसे हम प्रॉपरली एग्जाम्पल्स से आपको कंसोलिडेट करते हैं। मतलब उस कंसेप्ट को पहले तो अच्छे से आपको सिखाते हैं, कंसेप्ट्स को सिखाने के बाद उस कंसेप्ट की आपको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। फिर उसमें और आपको जब सारे कंसेप्ट्स हो जाते हैं, जब सारे कंसेप्ट्स हम कर लेते हैं, तो सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू भी और अच्छे से कंसोलिडेट करते हैं। और जब हर वेराइटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर मिल जाता है, तो हम JEE एडवांस्ड के, मैं IIT JEE मेंस ही लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम IIT JEE एडवांस्ड में पूछे गए उस चैप्टर के सारे
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू आपको चैप्टर कंसोलिडेट करवाते हैं। मतलब इस तरीके से आपकी तैयारी होती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है। आप जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फुल प्लेलिस्ट लिंक भी आपको दिख जाएगा, उसे आप सेव कर सकते हैं। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।